पिछली वीडियो में जी आपने देखा कि मैं पहुंच गया था अबू धाबी एयरपोर्ट एतिहाद की फ़्लाइट लेके, और अब यहां से अगला हिस्सा जिसके अंदर की जाना है इंडिया। फाइनली अराइवल अपना बहुत टाइम से इंतज़ार था हिंदुस्तान फिर पहुंचने का। सारे दोस्त वगैरह वेट कर रहे हैं, और अब क्योंकि मैं ट्रांजिट फ़्लाइट में हूँ और बिज़नेस क्लास की टिकट थी, तो यहाँ से जाऊँगा एतिहाद के लाउंज के अंदर और उसके बाद आगे इंडिया। एक और क्योंकि जो कनेक्टिंग लेग है वो भी बिज़नेस क्लास का ही है, तो इस बार क्या एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, क्या नहीं होता है, इंडिया में कैसे अराइवल होता है, और फिर फाइनली दिल्ली पहुंचूं और फिर फरीदाबाद, और फिर मिले दोस्तों से आगे की वीडियो में। बट अभी फ़िलहाल ज़रा आगे की जर्नी की तैयारी करी जाए और आप लोगों के साथ शेयर करी जाए। Let your heart be true. Corrina, Corrina, where you been so long? Corrina, Corrina, where you been so long? बस जी इसमें जाना, देखते हैं अंदर कैसा है। Since you been gone. लाउंज काफ़ी बड़ा है, और ये जी यहाँ पे थोड़ा सा टीवी एरिया, आप बैठ के आराम से टीवी शीवी देख सकते हैं। बिज़नेस सेंटर है यहाँ पे, पूरी फैसिलिटीज़ हैं कि आपने कोई ईमेल वगैरह काम शाम चेक करना है। काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बिज़नेस क्लास लाउंज है, फर्स्ट क्लास लाउंज यहाँ पे खैर अलग होता है। बाकी सीटिंग वगैरह तो है ही, और बुफे लगा हुआ है बहुत ही सॉलिड, और साथ में ड्रिंक्स तो फिर आपको पता ही है यहाँ पे क्लासी वाली होती हैं। Corrina, way across the sea. I met Corrina, way across the sea. I asked Corrina, did you marry me? Well, I love Corrina. टेबल सेट कर लूँ ना, इसके बाद फिर बाद में खाने वाला काम करेंगे, क्योंकि पेट वैसे ही थोड़ा सा भरा हुआ है। बाकी अभी सुबह का टाइम है, तो अभी एकदम से खाना खाया नहीं जाएगा। बाकी जी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ मैं भूल ही गया, क्योंकि इंडिया जाना है तो वहाँ पे अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो मिडिल ईस्ट से, यानी कनाडा से अगर डायरेक्ट ना आ रहे हो, तो आपको कोविड टेस्ट बुक कराना पड़ता है। वो मैंडेटरी है, वो मैंने कराया ही नहीं है, तो इसीलिए फ़िलहाल फटाफट ज़रा कोविड टेस्ट की बुकिंग करा दूँ, बाकी चीज़ें तो बाद में होंगी। Corrina, Corrina, where you stay last night? Came in this morning, and it didn't look right. Well, I love Corrina, I'll tell you what I do. I love Corrina, hell well I do. और ये जी इतिहाद का बिज़नेस क्लास लाउंज का फ़र्स्ट क्लास वाला एरिया है। बेसिकली फ़र्स्ट क्लास लाउंज भी है यहाँ पे, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास के अलग होते हैं, मगर वो क्योंकि कोविड के चक्कर में सारा काम स्केल डाउन हुआ है, इसीलिए वो ओपन ही था। तो इसके अंदर इन्होंने ये एरिया बना दिया, जिसका एक्सेस मेरे को दे दिया, क्योंकि मेरे पास पहले एयरलाइन से परमिशन थी। दूसरा ये कि इनको पता था कैमरा यूज़ करने, और यहाँ आते ही मैंने सारा खलारा पा दिया। एक्सक्लूसिव एरिया वैसे तो बाहर बहुत बड़ा लाउंज है, जो शुरुआत आपने देखी, बिज़नेस सेंटर वगैरह भी हैं, मगर क्योंकि अपने पास डिवाइसेस इतने, सब जगह मिनिमल चार्जिंग हो रही है। जहाँ USB पोर्ट है वहाँ पे ये माइक रिसीवर घुसा रखे हैं, हेडफोन की बैटरी भी आउट है इनकी। एक तो यहाँ पे ना दुबई में जो पावर सॉकेट होती है वो भी अलग किस्म की होती है, तो ना कि USA वाली चलती है ना इंडिया वाली। ट्रैवल अडाप्टर मेरे पास था नहीं, तो मैंने इनसे मांगा तो दे दिया। अब इनकी लाइट निकाल के लैपटॉप का चार्जर है वो इधर लगा हुआ है, वो भी इसमें लगाऊंगा, और सारी चीज़ें कनेक्टेड यहाँ वहाँ चार्ज हो रही हैं। बाकी जी मेन चीज़ तो ये है कि फ़र्स्ट क्लास लाउंज में एक मेन डिफरेंस ये होता है कि जब आप यहाँ पे हों तो वैसे तो बुफे लगा होता है, लोग जाते हैं अपना खाना वाना ले लेते हैं, मगर यहाँ पे आपको सर्विस मिल जाती है। आपने जो मंगाना हो यहाँ मंगा लो, जैसे कि मेरे लिए पानी शानी आ गया, बंदे आते रहते हैं, पूछते रहते हैं हाँ जी सर आपको कुछ चाहिए। और बाकी लाउंजेस के अंदर अभी शावर वगैरह लेने का भी हिसाब किताब बनता है। मैंने भी खाने को फ़िलहाल तो कुछ नहीं मंगाया, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम में इतनी भूख लगी नहीं हुई थी, और बस ये अभी के फ़िलहाल सारे बैकअप वगैरह हो जाएं, कार्ड खाली कर लूँ ताकि अगली जर्नी आराम से शूट हो सके। सारे कैमरे वगैरह खोल रखे हैं, बैग एंड एवरीथिंग, बट थैंकफुली जगह मिल गई है अलग से, तो काम हो गया है। और एयरलाइन भी इतना अकोमोडेट इसलिए कर देती है क्योंकि एयरलाइन को पता है कि भाई ठीक है, ये परमिशन लेके आने के फ़ायदे होते हैं ना, वो जानते हैं कि भाई इस बंदे के बहुत सारे आपकी तरह लविंग फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए जब भी मेरे कोई ऐसा मौका आता है जब मैं कोई चीज़ जो आमतौर पे शायद ना एक्सपीरियंस है एंजॉय कर पाता, मगर आप लोगों की वजह से कर पाता हूँ, तो अंदर से बहुत थैंक यू निकलती है। तो इसीलिए आई वुड थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू फॉर योर सपोर्ट, क्योंकि आप लोग जो टाइम देते हैं ना मेरी वीडियोज़ को, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि टाइम बंदे की सबसे प्रेशियस वेल्थ होती है, और जो मेरे पे स्पेंड करते हैं तो आई फील रियली रियली ऑब्लाइज्ड।
well I do. I love Corina, hell well I do. Now just a little loving, let your heart be true. Corina, Corina. थोड़ा टाइम कम था तो मैं खुद ही ले आया अपने लिए चिकन, एक मलाई कोफ्ते का पीस और साथ में सैलेड। मैं का हनी रोस्टेड चिकन जो है कोफ्ते की तरीके के साथ मिक्स करके खा लेंगे। जाना है टर्मिनल 3 से टर्मिनल 1 पे 10-15 मिनट की सैर है। UT3 से निकलते हुए जाते हैं। यहाँ पे चीज़ें देख देख के बड़ा मज़ा आता है। ख़रीदने का तो अभी अपना हिसाब किताब है नहीं, क्योंकि पहले इतना सामान लेके आया हूँ मैं। और दारू शारू अगर लेनी हुई मिस्टर सिंह के लिए तो वो दिल्ली एयरपोर्ट से ले लेंगे। बाकी जगह काफ़ी अच्छी है। बड़ी गजब की सुंदर चीज़ बनी हुई है, देख के बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। कलर हो गए, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, स्टाइल मान लो इसका, बड़ी एलिगेंट। आके बैठ गया हूँ, सीट भी एग्जैक्टली सेम है और बिजनेस क्लास की सारी डिटेल्स आप पिछली वीडियो के अंदर तो एट लेंथ जान ही चुके हैं, तो मैं सब कुछ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि फ़्लाइट बिल्कुल वही है। इंडिया जाके ही बात होगी अब मोटी, मगर अभी फ़िलहाल आप ये लगा लीजिए खाना वाना आएगा तो खा लेंगे, थोड़ा सा एडिटिंग में टाइम स्पेंड कर लूँगा। 4 घंटे 3.5 घंटे की छोटी सी फ़्लाइट है और कैबिन पूरा फुल है क्योंकि इकोनॉमी ओवर बुक थी, तो उन्होंने कई लोगों को इकोनॉमी से अपग्रेड करके बिज़नेस क्लास में मूव किया है। और ये प्रायोरिटी उन लोगों को देते हैं जिनके वो यूज़र अकाउंट होते हैं इनकी वेबसाइट पे, लॉयल्टी अकाउंट, तो बना लिया कीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो फ्री अपग्रेड मिल जाया करेंगे। बट अभी बस वेट करता हूँ कि कैबिन शुरू हो। शैम्पेन वगैरह यहाँ पे बट रही है, ड्रिंक्स बट रही हैं, अपन ने पीनी नहीं क्योंकि थोड़ा सा खुराक का डाइटिंग चल रही है, तो सिंपल प्लेन वाटर से ही काम चलाया यार आज। बाकी जी किसी भी बिज़नेस क्लास से पहले सबसे पहले बोर्डिंग होती है व्हील चेयर्स की, तो अगर आपकी फैमिली में कोई एल्डरली हो तो व्हील चेयर आप बुक करा सकते हैं। सबसे पहले कंफर्टेबली उनकी बोर्डिंग हो जाती है। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि उस केस में ना किसी को पता ना हो, जैसे किसी के पेरेंट अकेले जा रहे हों कि कैसे कैसे ट्रांजिट करना है, तो व्हील चेयर वाले उनको ले जाते हैं। और ये फ़्लाइट क्योंकि इंडिया जा रही है तो कस्टम्ड उस हिसाब से सारी जो मेन्यू है ना उसके अंदर सारी आइटम ही देसी हैं। मतलब स्नैक्स के अंदर तो दही बल्ला है, उसके अलावा भी चिकन खा लो, लैम खा लो या फिर जल फ्रीजी एंड एवरीथिंग, फुल इंडियन देसी मेन्यू। एक गलती हो गई, बड़ा लल्लू जैसा फील हो रहा है क्योंकि मैंने बोर्डिंग कार्ड देख लिया पिछली फ़्लाइट का, और जो पिछली फ़्लाइट की सीट थी 5C वहाँ जाके बैठ गया। इस वाली में एक्चुअली 10K था, तो वहाँ वाला बंदा आया, उसने कहा भाई साहब मेरी सीट है। मैंने बोर्डिंग पास देखा, सॉरी करके उठ के आया हूँ। हो जाती है जी कई बार गलती, कई बार और लोग ऐसा करते हैं, तो मैंने 1-2 बार हंसा भी हूँ उनके ऊपर, आज खुद से हो गई, तो इसीलिए भैया मगर गलती का एतराफ़ करना बड़ा ज़रूरी है। अब जी पहली बात तो मेरी गोगड़ी नहीं निकली हुई, पीछे तकिया है ऐसे थोड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि जब हेडफोन लेके आते हैं ना अपने, तो ये अच्छा है कि इन हेडफोन्स के साथ जो मिलती है ये तार, क्योंकि जो एयरलाइन के हेडफोन होते हैं ना उसके 2 चोंच होती हैं ऐसे, ताकि लोग चोरी करके ना ले जाएं। और ये कन्वर्टर के अंदर ये ऐसे ये लग जाएगी, ये लगेगा हेडफोन से और ये लगेगी एयरलाइन के हेडफोन जैक के अंदर। Marina, where you stayed last night? Marina. कोविड के जो पेपर थे, डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह वो भी कर लिया, नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट भी है, सब कुछ, मगर वो है फॉर्म में प्रिंट करना दिमाग से निकल गया। बिजनेस सेंटर में भी गया था, भूल गया। होपफुली उससे काम चल जाएगा और फिर वो दिखा के उसके बाद टैक्सी वैक्सी देखता हूँ और फिर पहुँचे घर, क्योंकि अभी मुझे याद आया जो मेरी इंडियन सिम थी वो जो सेंट्रा को मैंने अपना पुराना फ़ोन दिया उसी में रहेगी। Ladies, I would really like to appreciate and thank you for your excellent service throughout the flight. We are really happy to have Really you on board. Thank you. And hope to see you soon. Thank you. And would you mind telling your name once again?
My name is Arika. Arika. And my name is Ahlam. Enjoy. Okay, and where are you guys from? I'm from Brazil. Okay. From and- Oman. Oman. Oh, okay. Yes. That's the beauty of the Middle Eastern airline. You get to see people from all nationalities. Oh, we are happy Always to fly have with you. us. Etihad Airways. एहतियात। Perfect. Thank you so much. और अभी पहुंच के जी सबसे पहले तो ऑब्वियसली कोविड टेस्ट कराना है क्योंकि मिडिल ईस्ट से फ़्लाइट ट्रांजिट होके आई है। इवन तो मैं आया कनाडा से हूँ मगर मैम बड़ा मज़ा आ रहा है बड़े टाइम बाद लोगों को हिंदी में बात करके किसी से क्योंकि अभी तक तो सिर्फ अपने परिवार से ही होती थी। मेरी अपनी बीवी भी हिंदी नहीं बोलती, कनेडियन है। यूट्यूब पर आया सर, यूट्यूब पे यूट्यूब पे ट्रैवलिंग देसी नाम है चैनल का। क्या नाम है? ट्रैवलिंग देसी। ट्रैवलिंग देसी। हाँ जी, बड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, बस सीधा आओ। अगर आप वैसे पीछे से पेमेंट करके आनी चाहिए तो बार कोड होता है, वो स्कैन करते हैं, फटाफट सैंपल लेते हैं, ठप्पा लगाते हैं और आपको आगे भेज देते हैं। नहीं तो फिर आपको पहले लाइन में लग के यहाँ साइन अप करना पड़ेगा, पेमेंट देनी पड़ेगी। तो इसीलिए पहले ही स्लॉट बुक करके आएँ। सिंपल 500 रुपये का टेस्ट है। कहाँ कनाडा में $180 देता है, यहाँ $8 में काम हुआ है। हिंदुस्तान। मैं तो अभी पहुंचा मगर मेरे पहुंचने से पहले बैग आ गए हैं। प्रायोरिटी। Where you stayed last night? Marina Corina. यहाँ से जी कैब पकड़ी है। एयरपोर्ट वाली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बट काम तो करना ही है क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। आईफोन की जो तार थी वो मैं भूल आया हूँ, अब जाके होटल में बंदोबस्त करना पड़ेगा। वायर कहीं से मिल जाए, मेरे ख्याल से लाउंज पे रह गई। और अगर फ़ोन होता भी तो ऊबर कराने के लिए फिर वो OTP वगैरह, मेरा सिम भी रह गया है। तो क्योंकि लास्ट मोमेंट भाग दौड़ में ऐसे होता है, बंदा थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज होता है, तो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। चले सर? पर्ची दिया था। हाँ पर्ची दी थी यार, अंकल ने मांगी पर्ची। मैंने कहा 1 मिनट देखता हूँ कहाँ कौन सी जेब में डाल दी। जेब में डाला तो आईफोन की वायर एक जेब में से निकल रही है। ऐसा दिमाग पौंदलाया हुआ है। टाइम जोन भी चेंज हो गया 20-21 घंटे और एक्चुअली पर्ची नहीं मिली, पर्ची घूम गई। अब क्या कर सकते हैं। अब लोग ऐसी चीज़ें सुन के ना, रियल लाइफ सिचुएशन होती है, कहते हैं क्या लल्लू बंदा है, क्या पौंदलाया हुआ है, पता नहीं क्या, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखता। मगर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जिसे कहते हैं ना एक इंसान को रियल बनाती है। और लाखों लोगों के आगे बोलना कि मैंने बेवकूफ़ी कर दी, इसके लिए भी जिगरा चाहिए होता है। जब मैंने मोटर होम वाली वीडियो में ये बताया था कि मैं चाबी घर भुलाया तो मेरी ऐसी की तैसी हुई थी कमेंट सेक्शन में। बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। Way across the sea. I asked Corina. तो जी फाइनली आगमन हो गया है वापस अपने देश हिंदुस्तान और अपने शहर फरीदाबाद के अंदर। एयरपोर्ट से जल्दी जान छूट गई थी, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, फटाफट टेस्ट हो गया, फारिग हो गए और मैं पहुंच गया अपने यही फरीदाबाद में रेडिसन होटल के अंदर ही रुकता हूं। 5:30 बजे के करीब सुबह मेरा यहाँ पे अराइवल हो गया था। अर्ली चेक इन किया क्योंकि होटल का जो चेक इन है आमतौर पे 12 से 2 या 3 के बीच में होटल अंदर आना अलाउ शुरू करते हैं आपको चेक इन के लिए। मगर मैं इतनी जल्दी पहुंच गया था तो मेरे को फिर उन्होंने हाफ प्राइस में अर्ली चेक इन दे दिया क्योंकि लगभग आधा दिन तो बचा ही था मेरे अभी अराइवल टाइम के अंदर। काफ़ी घंटे बाकी थे, 1-2 घंटे तो होटल अकोमोडेट कर देता है मगर आप सुबह 5 बजे पहुंच जाओगे तो कहाँ से करेगा। तो इसलिए बस अभी आया हूँ। बाकी इंटरनल बॉडी क्लॉक सारी हिल गई है क्योंकि जेट लैग हो जाता है। जिन लोगों को नहीं पता, अगर आप टाइम के जोन में बड़े डिफरेंस में ट्रैवल करें तो आपकी बॉडी को जब यहाँ के सुबह होते हैं तो लग रहा होता है कि वहाँ की रात है। तो जब यहाँ सुबह बंदा पहुँचता है तो दिन में शरीर को तो ये लग रहा होता है ना कि अभी कनाडा के टाइम के हिसाब से सेट है। तो सुबह नींद आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए पूरा दिन आज मैंने सोते हुए निकाल दिया। 8 बजे तक तो मैं कुछ ना कुछ काम वाम करता रहा। उसके बाद सोया तो बीच में 1-2 बार के ब्रेक के अलावा 6:30 बजे सो के उठाऊँ और अब माइंड एकदम फ्रेश है क्योंकि इस टाइम के अंदर में सुबह के 9 बज रहे होंगे। तो इसलिए माइंड बिल्कुल एक्टिव है। सुखविंदर से बात करी है, अभी बनेगा प्लान क्योंकि उसका जो सारा सामान वामान आया है वो वापस किया जाए। और कल से जो अपने इंडिया आने का रूटीन है, सबसे पहले गाड़ी ढूंढो, फ़ोन ढूंढो, दोस्तों को पकड़ो, यहाँ मिलो, ये करो वो करो, उसके बाद लगना है घर फाइनल करने के अंदर। बट यही है, अनसर्टिनिटी है अभी तक कि सैंड्रा का वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कब तक लगेगा, बड़ा घर लें या ना लें, क्या करें, वो सब आगे की वीडियोस में। बट ये वाली पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।